आज हम डे सेकंड में ऐसे ही मंदिरों को एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं जिनकी एक बहुत अच्छी हिस्ट्री है और काफ़ी मान्यता है, और लोग जब आते हैं तो वाकई ही धन्य हो जाते हैं। जय माता दी। दर्शन बहुत अच्छे हुए, माता रानी ने बहुत अच्छे दर्शन देते। और अब हम जा रहे हैं वापस कटरा, और अभी थोड़ा सा लंच करेंगे। लंच करने के बाद फिर होटल में अपना जाएंगे, और रात को देखते हैं शाम को, मतलब अभी यहाँ से कितना टाइम लगता है वो देखते हैं, और फिर शाम को थोड़ा सा कटरा की मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। जय माता दी। जी हाँ, बहुत अच्छे दर्शन हुए। माता रानी के बहुत अच्छे दर्शन करने के बाद हम जब वापस पहुंचे तो हम ये सोच रहे थे कि हमारे पास 2 दिन हैं, तो हम क्या करेंगे। तो फिर हमें किसी ने बताया कि कटरा में कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, और ये कह सकते हैं कि लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं है। तो पहले दिन तो हमने माता रानी के दर्शन किए, भैरव बाबा के दर्शन किए, और दूसरे दिन हमने ये सोचा कि क्यों ना फिर इन मंदिरों को एक्सप्लोर किया जाए जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, और जो लोग यहाँ पे आते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, उनके पास अगर नेक्स्ट डे है तो वो इन मंदिरों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद कटरा के इस पावन धरती पर अगर आपको और ब्लेसिंग्स चाहिए तो चलिए हमारे साथ, हम आपको इन मंदिरों के दर्शन करवाते हैं। जय माता दी। सो आज हमारा है जी कटरा में दूसरा दिन। कल हमने दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए माता रानी के। सो आज हम निकल रहे हैं कटरा में। कटरा में हमने सुना है कि 3-4 मंदिर है जो बहुत फेमस है और जिनके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, जो अनएक्सप्लोर्ड है। सो उन मंदिरों में जाके दर्शन करेंगे, आपको भी दिखाएंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे। और इसके साथ ही कटरा की जो मेन मार्केट है वहां पे सुना है खाने पीने को बहुत कुछ मिलता है वहां पे, तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे, फूड एक्सप्लोर करेंगे, और कटरा में क्या कुछ है वो सारा एक्सप्लोर करेंगे। सो निकलते हैं अपनी जर्नी पे। चलिए फिर ट्रैवल पे। सो कटरा के मंदिरों के दर्शन करने से पहले हमने ये सोचा कि क्यों ना पहले ब्रेकफास्ट किया जाए। सो होटल से तैयार होकर हम ब्रेकफास्ट के लिए निकल पड़े और पहुंच गए कटरा मार्केट के सबसे फेमस ढाबा मनोरंजन ढाबे पर, जो कि बिल्कुल मार्केट के शुरू होते ही गली में है। ब्रेकफास्ट में हमने आलू के पराठे ऑर्डर किए, वो भी गर्मा गर्म चाय के साथ। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद हमने यहीं से ऑटो किया और निकल पड़े कटरा के उन मंदिरों के दर्शन करने के लिए जिनके बारे में लोगों को नहीं पता। ऑटो से बेहद खूबसूरत रास्ते से होते हुए हम इन मंदिरों में पहुंचे। सबसे पहले हम गए बाबा धनसर मंदिर। बाबा धनसर मंदिर जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है। यह मंदिर कटरा से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव माता पार्वती को अपने अमर होने का ज्ञान देने अमरनाथ गए थे, जहां से जब वो निकले तो उनका शेषनाग अनंतनाग में रह गया। शेषनाग के पुरुष अवतार के ही एक पुत्र धनसर भी हैं। सो आज सबसे पहले हम पहुंचे हैं बाबा धनसर। बाबा धनसर रियासी जिले में पड़ता है। रियासी जिले से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर करुआ झील है, उसके किनारे पर ये है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें ना, तो जब शिवजी महाराज जब अपने जो माता पार्वती जी हैं उनको जब अमरता की कहानी सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा गए, तब वो जो अनंतनाग जिला है तो वहाँ पर वो अपने जो सर्प राजा जो शेषनाग है उनको बिठा कर गए। तो उन्होंने फिर जब मनुष्य रूप में जो वासुदेव जी के नाम से वो प्रकट हुए, उनके बेटे का नाम था धनसर। उस टाइम करवा झील में एक राक्षस रहता था,
जो जो करवा ज़िले के जो करवा गाँववासी थे उन पर काफ़ी अत्याचार करता था। तो गाँववासी जब बाबा धनसर के पास आए कि ऐसे ऐसे करके ये जो राक्षस है ये हमें तंग परेशान करता है, काफ़ी अत्याचार करता है, तो उसके खात्मे के लिए इन्होंने जो बाबा धनसर हैं इन्होंने शिव की आराधना शुरू की। फिर शिव जब प्रकट हुए तो उन्होंने इस राक्षस का वध किया। तभी से इस मंदिर की ये हिस्ट्री है और तभी से इस मंदिर की जो मान्यता है वो इसके साथ जुड़ी हुई है। सो हम भी दर्शन करने आए हैं, तो दर्शन करने के लिए चलते हैं और आपको मंदिर अंदर से भी दिखाएंगे और अंदर जाके क्या कुछ है मंदिर में वो सब आपको दिखाएंगे। सो आइए मेरे साथ। बाबा धनसर जी के दर्शन करने के बाद हम निकले माता नौ देवी मंदिर के दर्शनों के लिए। नौ देवी मंदिर कटरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर बिल्कुल वैष्णो देवी दरबार जैसे बनाया गया है। इस मंदिर में एक गुफा है। कहते हैं इस गुफा को मोटे से मोटा आदमी भी पार कर सकता है। बाबा धनसर मंदिर के हमने दर्शन किए। अब हम पहुंचे हैं नवदुर्गा, जो नौ मंदिर के नाम से, जो नौ माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि कटरा से 8-10 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और कहा जाता है कि यहाँ पे 9 पिंडियाँ थी, माता जी के 9 स्वरूप हैं, 9 पिंडियाँ हैं, वो स्थापित है। सो आइए माता जी के दर्शन करेंगे। नौ माता मंदिर जो है उसके दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं और फिर इसके बाद किस बात आइए। नौ देवी माता मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे बाबा जीतो जी मंदिर, जिनके बारे में अपनी एक मान्यता है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। कहते हैं जो इस मंदिर से जल लेकर पीता है या उससे स्नान करता है उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। सो लोग यहाँ मंदिर से अपने परिवार के लिए जल लेकर जाते हैं। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि बाबा जीतो जी माता वैष्णो देवी जी के बहुत बड़े भक्त थे और कई सालों तक वो अपने गांव से 17-18 किलोमीटर दूर पैदल माता जी के दर्शनों के लिए जाते थे। इस मंदिर में एक खास बात यह है कि यहाँ पर खिलौने चढ़ाए जाते हैं भेंट के रूप में। नौ देवी मंदिर दर्शन करने के बाद अब हम पहुंचे हैं अगार जितो बाबा जी के मंदिर, और ये जगह भी अगार जितो है, इलाका ये उसी के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर की खास बात या मान्यता कहें तो ये है कि जो जितो जी, जो अगार जितो जी थे, बहुत बड़े भक्त थे, माता वैष्णो देवी के बहुत बड़े भक्त थे। 12 साल उन्होंने भक्ति की और यहाँ से वो हर रोज़ जो 12 साल तक माता वैष्णो देवी के जाते थे, उनके दर्शन करते थे और दर्शन करने के बाद यहाँ पे वापस आते थे अपने अगार जितो। और कहते हैं कि जब 12 साल बाद माता वैष्णो देवी ने उनको दर्शन दिए तो उन्होंने कहा कि क्या मांगते हैं। तो उन्होंने ये अपने इस इलाके के लिए पानी मांगा था कि मैं हमारे यहाँ पे स्नान करने के लिए कुछ नहीं है, जल नहीं है। तो माता जी ने फिर उनको ये वरदान दिया कि जा, वापस जा और तुझे पानी ही पानी, जल ही जल मिलेगा। तो ये जो मंदिर है, बाबा जीतो जी का जो मंदिर है, इसकी खास बात ये है कि जो यहाँ से जल लेके जाता है, वरदान ये दिया था कि जो भी इस जल से स्नान करेगा, पिएगा, उसको कभी भी कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो यही इस मंदिर की, बाबा जीतो जी का मंदिर है, इसकी खास मान्यता है। तो हम भी दर्शनों के लिए आए हैं, तो यहाँ से जल भी लेके जाएंगे। तो आइए मेरे साथ करते हैं दर्शन। बाबा जीतो जी मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़े और पहुंचे मां चामुंडा देवी धाम, जिसकी भी काफी मान्यता है। कहते हैं जो भी यहाँ दर्शन करने आता है
और सच्चे मन से मां से कुछ भी मांगता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। इसी मंदिर में सर्प देवता जी का भी एक मंदिर है जिसके साथ भी काफी मान्यता जुड़ी हुई है। गोगा जी महाराज जी का मंदिर भी इसी मंदिर में मौजूद है जो वसुकी नाग देवता जी की पूजा करते थे। यहाँ पिंडी रूप में विराजमान है। ये धाम कटरा से 4 किलोमीटर शिव खौड़ी मार्ग पर पहला धाम है और यही से माता वैष्णो देवी दरबार के दर्शन भी होते हैं। कटरा में एक और मंदिर है माता चामुंडा जी का, और जिनकी काफ़ी जो प्राचीन मंदिर है और काफ़ी इस मंदिर की भी मान्यता है। अंदर चलते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं और यहीं पे आज की इस जो हमारे मंदिरों की जो हम वीडियो बना रहे हैं उसको समाप्त करेंगे। सो ये थे हमारे 2 दिन जो हमने कटरा और वैष्णो देवी में बिताए। माता जी के दर्शन किए और कटरा के उन मंदिरों के भी दर्शन किए जिनके बारे में लोगों को नहीं पता। यानी कि आप माता जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो और भी कई प्लेसेस हैं कटरा में जहां आप जा सकते हैं। सो आप भी माता जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो कटरा के इन ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन करने जरूर जाना। जय माता दी जी। माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे हुए और कटरा में भी हमने आपको कुछ मंदिर ऐसे दिखाए जो अनएक्सप्लोर्ड थे और लोगों को जिनके बारे में जानकारी नहीं थी। सो अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यही हमारी सपोर्ट है और इसी से ही हम आगे बढ़ेंगे। सो मिलते हैं एक नई जर्नी पे, एक नए सफर पर आपको, और उम्मीद करते हैं कि अगले सफर पर भी आपको उतना ही एंजॉय कराएंगे जितना हमने इस वीडियो में कराया। सो चलिए जी, फिर ट्रैवल थे मिल गया जल्दी।